आपने कई सारी विभाजन की कहानियां सुनी होंगी, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान का कैसे बंटवारा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस बंटवारे के साथ साथ एक और, मैं उसे विभाजन नहीं कहूंगी, उसे विस्थापन कहूंगी, वो विस्थापन जिसकी कहानी को या तो समय के साथ भुलाया जा चुका है या फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की गई, लेकिन समय समय पर खास तौर पर जो बड़े नेता हैं वो इस बारे में अपनी राय रखते रहे हैं और आज एक बार फिर से वो पुरानी बहस को छेड़ दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैं बात कर रही हूं सिंध के विस्थापन की, विभाजन की नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का हवाला देते हुए ये कहा गया कि जब 500 सालों के बाद श्री राम मंदिर बन सकता है तो फिर हम सिंध को क्यों नहीं ले सकते। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ये कहानी क्या है और इससे पहले कितनी बार इसके बारे में कौन कौन से नेता अपनी बात रख चुके हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिंधी समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए जब वो बोल रहे थे तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, पहले आप वो सुनिए। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये जानिए 15 अगस्त का वो दिन जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, लेकिन 14 अगस्त का वो दिन जब ये तय हो गया कि जो मुस्लिम लोग हैं वो उनके लिए एक दूसरा मुल्क बनाया जाएगा। उसके लिए कहीं आपने किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी फिल्मों में भी इसे पूरे अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन उसी के साथ एक और भी विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ। और मैं इसे विस्थापन क्यों कह रही हूं ये भी आप समझिए। जो सिंधी लोग थे, और वो इसीलिए उन्हें सिंधी कहा जाता रहा क्योंकि जो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी थी, उसी की सभ्यता की वजह से वहां के लोगों को, यानी कि जो उस जगह पर लोग रहते थे उन्हें सिंधी कहा जाता था। अब उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू भी थे, लेकिन उन पर उस वक्त इस बात का दबाव बनाया गया कि या तो आप अपना धर्म बदल लीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम हो जाइए, कन्वर्जन कर लीजिए, वरना आपको अब ये जगह छोड़ देनी होगी। यानी कि अब आपको दूसरे जो दीवार खिंच रही है, आपको दूसरी तरफ रहना होगा। अब बसा बसाया एक समुदाय जिसकी भाषा अलग, जिसकी संस्कृति अलग, जिसका कल्चर अलग, सब कुछ बसा बसाया, यानी कि एक ऐसे समुदाय को मानने वाले लोग, एक ऐसे धर्म को मानने वाले लोग जो बाकी लोगों से अलग हैं, लेकिन उनको अब चूंकि जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट होना नहीं चाहते थे, जो कन्वर्जन नहीं चाहते थे, उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ गया। अब मैंने इससे विस्थापन इसीलिए कहा है क्योंकि आपको याद होगा जब पंजाब का बंटवारा हुआ, जब बंगाल को लेकर बहुत लड़ाई चली और उसके बाद बंटवारा हुआ, तो वो हिस्सा कुछ पाकिस्तान में चला गया जब वो दीवार खींची, और उसके बाद कुछ हिस्सा पंजाब का जो आज भी हिंदुस्तान में है वो हमारे पास आ गया, यानी कि हिंदुस्तान में आ गया। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसा बंटवारा जिसमें हिंदुस्तान को सिंध की जमीन बिल्कुल नहीं दी गई। हालांकि इसको लेकर जब विभाजन हो रहा था तो बात भी हुई कि जैसलमेर के यहाँ या फिर गुजरात के यहाँ पर कुछ एक जगह ऐसी जो बॉर्डर से लगती है, उससे वहां पर जो सिंधी समुदाय के लोग हैं उसे बसाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तब भी नहीं हो पाया। पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान को दे दिया गया। और फिर क्या हुआ, जो सिंधी लोग थे, यानी कि जो हिंदू थे और जो अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, वो किसी तरह हिंदुस्तान में बस गए और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में वो फैल गए। इसीलिए आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाएंगे तो आपको, और खास तौर पर जो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान उनका होता है, इसके बाद आपने कई सारी स्ट्रगल की कहानियां भी पढ़ ली होंगी। और अगर देश की अर्थव्यवस्था की भी बात की जाए तो सिंधी समुदाय का बहुत अहम योगदान रहा है। अब ये तो बात हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की हो गई। अब पाकिस्तान की बात यह है कि पाकिस्तान में जिन सिंधी समुदाय के लोगों को मिलाया गया वो आज तक वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। आपने कई ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिए कि वहां पर हर दूसरे दिन प्रदर्शन होते हैं, ये मांग उठती है और वो ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान हम पे उर्दू का दबाव बनाता है, पाकिस्तान हमारा शोषण करता है, हमें एक अलग मुल्क बना दिया जाए। अब ऐसे में उन पर वो आरोप भी पाकिस्तानियों पर ये लगाते हैं, यानी कि जो वहां के मुस्लिम लोग हैं उन पर ये कि हमें वहां पर शरणार्थी कहा जाता है, यानी कि हमें कहा जाता है कि आप वहां का हिस्सा थे लेकिन आप यहां पर आ गए, यानी कि स्थायी सदस्य उनको वहां भी नहीं माना जाता है। अब आप देखिए कि यहां पर जो लोग आए उन्होंने भी स्ट्रगल किया, जो वहां पर रह गए उनकी तरफ से भी स्ट्रगल किया गया, लेकिन समस्या बड़ी थी, समाधान किसी ने नहीं सोचा। अब शुरुआत हुई इसकी संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी, आपको याद होगा इससे पहले एक बार कहा गया था, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो समुदाय है और जो इस समुदाय के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, उनके बारे में क्यों ना मध्य प्रदेश से बात निकलकर सामने आई थी, क्यों ना जो पाठ्यक्रम है उनमें पढ़ाया जाए, क्यों ना ये बताया जाए कि उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है और उनकी कहानी क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और ये कह दिया कि अब पाकिस्तान का ये हिस्सा, यानी कि जो सिंध जो हमारा ही था और उसके बाद वहां चला गया, तो हम क्यों नहीं ले सकते। अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो अगर सबसे लंबा कोई मामला अदालतों में चलने वाला रहा है तो वो राम मंदिर का है। तो अगर राम मंदिर का भी सोल्यूशन हो सकता है तो फिर वहां का हिस्सा हमारे पास क्यों नहीं आ सकता। और अब देखिए, अगर सवाल आप करेंगे कि फिर तो आप पूरा पाकिस्तान ले लीजिए क्योंकि वो हमारे यहां से डाइवर्ट हुआ, लेकिन नहीं, इसका कारण ये है कि एक स्पेसिफिक वो एरिया वहां पर वो है जो बट गया है, यानी कि जो विभाजित हो गया और वहां पर जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। अब सवाल इससे ये भी उठता है कि क्या अगर ऐसा आने वाले समय में हम देखते हैं तो क्या वहां के लोगों में इतनी एक्सेप्टेंस होगी। जरूर देखिए, यहाँ का जो सिंधी समुदाय के लोग हैं, मैं खुद भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ बताया कि कितना संघर्ष उन्होंने किया, कैसे वो इतना बुरा दौर था कि वो अपने जो घर की बच्चियां होती थी उनको बाकायदा लड़के के रूप में कन्वर्ट करके लाया जाता था, इतनी बुरी स्थिति उस वक्त थी। तो यहाँ का जो सिंधी समाज के लोग हैं उनके मन में हमेशा एक टीस है कि वो जगह हमारी थी और वो हमसे छीन ली गई। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सिंधी समाज के भगवान होते हैं, भगवान झूलेलाल, उनका जो सबसे बड़ा मंदिर है, यानी कि जहां पर उनका जन्म हुआ था, वो भी उसी इलाके में है। अब वीजा को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी वहां को लेकर होती हैं, तो उनके मन में हमेशा होता है कि एक वो जगह जो हमारे लिए बहुत इजीली रीचेबल होनी चाहिए, लेकिन वहां के लोग इसीलिए इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि वहां के लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, चाहे संघर्ष अलग मुल्क का ही क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर अभी भी उन्हें अपनाया नहीं गया है। इस तरीके से जो सिंधी समाज है, जो इस सिंधी समुदाय के लोग हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बट गए हैं। हालांकि अब इस बात को बहुत लंबा समय हो चला है, लेकिन अगर 500 साल के बाद श्री राम मंदिर बन सकता है, वो हिस्सा जिसको लेकर सबसे बड़ा विवाद था वो सॉल्व हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान का ये इतना बड़ा हिस्सा, संपन्न हिस्सा क्यों नहीं हिंदुस्तान के पास आ सकता, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इसको लेकर उतनी पुरजोर लड़ाई लड़ी जाती है जो राम मंदिर के लिए, या फिर इससे पहले भी कई मामलों के लिए लड़ी गई है, ये जरूर देखना होगा।